हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम लव एंड प्रॉमिसेस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, पार्ट 3 में मैंने थोड़ा आप लोग को एक बात बताना भूल गई थी कि लान वांगजी को एक्चुअली कार चलानी आती थी, पर उस दिन वेवुशियन की ऐसी हालत देखकर, और दूसरा मर्सिडीज़ कार जो कि मिडिल क्लास पर्सन के लिए बहुत बड़ी बात होती है, यही सब चीज़ें सोचकर शायद वांगजी का दिमाग नहीं काम किया, या फिर जो भी हुआ हो, वो ऐसे ही अपनी बाहों में उठाई वेवुशियन को लेकर अपने साथ चला गया। लान वांगजी कार से उतरकर घर के अंदर चला गया था, पर वेवुशियन अभी भी कार में बैठा हुआ था। वो अपने केस से पर्पल कलर की टैबलेट निकालता है और उसे अपने मुंह में रखता है। वेवुशियन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो धीरे से स्माइल करते हुए कहता है, वेवुशियन, ओ वेवुशियन, क्या आज तुम घबरा रहे हो? क्या आज तुम्हें अफसोस हो रहा है लान वांगजी की बात मान के, या फिर तुम्हें लग रहा है कि कहीं तुम्हारे मन में वांगजी के लिए प्यार? पर ये शब्द याद आते ही वेवुशियन की आंखें खुल गईं, मानो किसी पुरानी याद ने वेवुशियन के दिल को झकझोर दिया हो। उसके चेहरे पर से स्माइल गायब सी हो गई थी। वेवुशियन बोलता है कि मरते दम तक अब मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूँगा। ये कहकर वो कार का डोर ओपन करता है और वांगजी के घर के अंदर चला जाता है। वांगजी की हार्ट बीट बहुत तेज़ थी, तभी उसे डोर लॉक होने की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वेवुशियन अपनी घड़ी, फ़ोन, केस, सारी चीज़ें एक एक करके टेबल पर रख रहा था, और वो अपनी एक गन भी रखता है। वांगजी चौंक गया था। गन? आखिरकार वेवुशियन ऐसा क्या काम करता था जिसकी वजह से उसे अपने पास गन रखनी पड़ रही थी? वेवुशियन तभी वांगजी की तरफ स्माइल करता है और कहता है, हे लान वांगजी, मैं शावर लेना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा क्लॉथ्स हैं? वांगजी कहता है, मेरे पास क्लॉथ्स हैं तो, बट आई डोंट नो कि आपको फिट आएंगे या फिर नहीं। तभी वेवुशियन वांगजी की तरफ बढ़ने लगता है। वांगजी अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था। वेवुशियन जैसे जैसे उसके नज़दीक आ रहा था, उतना ज़्यादा ही वांगजी की धड़कनें तेज़ हो गई थी। वेवुशियन तभी वांगजी के बगल में जो ड्रॉअर थी उसे ओपन करता है। वहाँ पर कई सारे शर्ट्स और पैंट्स रखी हुई थी, पर एक प्रॉब्लम ये थी कि ज़्यादातर सब ब्लैक एंड वाइट कलर में ही थे। तभी वेवुशियन अपने लिए एक वाइट शर्ट निकालता है और बोलता है, लान वांगजी, आई थिंक ये शर्ट काम कर जाएगी। वांगजी ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर रखी थी क्योंकि उसका फेस पूरा रेड हो गया था। और वैसे भी जब हम किसी ऐसे शख्स के करीब होते हैं जिसे हम काफ़ी टाइम से लाइक करते हों, तो उसके नज़दीक आकर हमारी बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करने लगती है। वेवुशियन वांगजी की वाइट शर्ट लेकर बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। भले ही वांगजी का घर थोड़ा छोटा था, पर पूरा घर नीट एंड टाइडी था। हर चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई थी। लगभग 15 मिनट बाद वेवुशियन शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकलता है। वांगजी को वेवुशियन की बॉडी से एक भीनी भीनी सी महक आ रही थी, और उस वाइट शर्ट में वेवुशियन बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। ऊपर से उसके बालों से गिरती हुई वो पानी की बूंदें वेवुशियन की सेक्स अपील को और ज़्यादा बढ़ा दे रही थी। वेवुशियन कहता है, ओह सॉरी लान वांगजी, वो मैंने तुम्हारा शावर जेल यूज़ कर लिया क्योंकि मुझे लगा तुम्हें अल्कोहल की स्मेल अच्छी नहीं लगेगी। वांगजी कहता है, मिस्टर वेवुशियन, प्लीज़ आप अपनी शर्ट के बटन्स को बंद कर लीजिए। ये सुनकर वेवुशियन स्माइल करता है और वांगजी के गले में हाथ डालते हुए कहता है, लान वांगजी, क्या तुम भूल गए हो कि हम यहाँ किस लिए आए हुए हैं? तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो, या फिर अब तुमने अपना इरादा बदल दिया है? वांगजी और वेवुशियन एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे। वांगजी वेवुशियन की आंखों में देखते हुए कहता है, आपके लिए मेरा ये डिसीजन कभी भी नहीं बदलेगा, और ना ही। तभी वेवुशियन वांगजी के लिप्स के नज़दीक जाता है और उस पर किस करने लगता है। वांगजी देखकर चौंक जाता है। वेवुशियन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और धीरे धीरे वांगजी भी अपनी आंखें क्लोज कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे को डीपली पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। तभी वेवुशियन वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, हे लान वांगजी, मैं तुम्हारी प्रेफरेंस जानना चाहता हूँ। आई मीन, तुम टॉप हो या बॉटम? वेवुशियन की स्माइल, उसकी सेक्सी आँखें और सेक्सी लिप्स को देखकर वांगजी का फेस पूरा रेड हो गया था। वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था।
पर वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो वै वुशियान को क्या आंसर दे। तभी वै वुशियान अपनी फिंगर्स से वांगजी के गालों को टच करते हुए कहता है, लान वांगजी, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। जब उसे वांगजी से कोई जवाब नहीं मिला तो वै वुशियान ने धीरे से स्माइल किया और अपना चेहरा वांगजी के कान के पास ले जाते हुए धीरे से कहा, लान वांगजी, वैसे तो मैं आज तक हमेशा टॉप रहा हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं बॉटम बनने के लिए तैयार हूँ। वै वुशियान को खुद नहीं पता था कि उसने ये बात इतनी आसानी से एक्सेप्ट कैसे कर ली। जो पर्सन हमेशा टॉप रहा हो वो किसी के लिए बॉटम बनने के लिए तैयार था। उसकी गर्म सांसें जब वांगजी के गालों से टच करी तो वांगजी और ज़्यादा अराउज्ड हो गया। तभी वांगजी वै वुशियान को कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, आप ये मत भूलिएगा कि आपने मुझे 1 मंथ का टाइम दिया है। आप किसी और के नज़दीक भी नहीं जा सकते हो। वै वुशियान वांगजी के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है और कहता है, नहीं, मैं ये बात नहीं भूलूंगा। तभी वांगजी वै वुशियान को अपनी गोद में उठाता है और सीधा बेड की तरफ ले जाने लगता है। उसने वै वुशियान को ऐसे कैरी कर रखा था जैसे उसकी बॉडी वेटलेस हो। वांगजी वै वुशियान को बेड पर बैठाता है और लाइट ऑफ करने के लिए जाने लगता है। तभी वै वुशियान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, इट्स ओके लान वांगजी, मुझे लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब वो वांगजी को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल देखता है तो वै वुशियान बोलता है, मुझे अंधेरे में अच्छा फील नहीं होता है, लेकिन अगर तुम्हें। तभी वांगजी बोलता है, आपकी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वै वुशियान ने सुनकर चौंक जाता है और बोलता है, क्या कहा तुमने लान वांगजी? पर वांगजी उसे कोई आंसर नहीं देता है। वांगजी की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। वो पर्सन जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करता था और आज वो उसके इतना करीब था, पर तभी वो अचानक से वै वुशियान के ऊपर आ जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं आपसे बहुत। वै वुशियान कहता है, लान वांगजी तुम। तभी वांगजी वै वुशियान को अपनी बाहों में कसकर भर लेता है। वांगजी वै वुशियान की आंखों में देखता है और उसके लिप्स पर डीपली, पैशनेटली, सेडक्टिवली किस करने लगता है। वै वुशियान ने भी वांगजी को अपनी बाहों में भर लिया था। वांगजी कहता है, मिस्टर वै वुशियान, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अगर आपको लगे कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो आप मुझे। वै वुशियान वांगजी के लिप्स पर किस करता है और कहता है, इट्स ओके, आई कैन हैंडल दैट। वांगजी वै वुशियान के लिप्स पर किस करते करते उसकी शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। वै वुशियान भी वांगजी को पैशनेटली किस करता जा रहा था। उसके बेयर लेग्स वांगजी की बॉडी से टच हो रहे थे। वांगजी वै वुशियान की शर्ट को निकाल देता है। तभी उसकी नज़र वै वुशियान की बॉडी पर जो चोटों के गहरे निशान थे उन पर जाती है। वै वुशियान कहता है, हे लान वांगजी, क्या तुम इन चोटों के निशान देखकर परेशान हो गए या फिर तुम्हें। वांगजी की आंखें नम हो गई थी। वो एक एक करके वै वुशियान की सारी चोटों के निशानों पर किस करता है। उसके हर एक किस से वै वुशियान की बॉडी सिहर से उठ रही थी। तभी वांगजी वेइंग के निपल्स को अपने टंग से लिक करता है, फिर उसे अपने माउथ में लेकर सक करने लगता है। वै वुशियान के मुंह से आहसी निकल जाती है। तभी वांगजी फिर एक बार वै वुशियान के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है और अपना हाथ वै वुशियान के लोअर बॉडी पार्ट पर ले जाकर उसे अपने हाथों से रब करने लगता है। वै वुशियान की सांसें बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। उसको अपनी बॉडी में अराउजल फील हो रहा था। तभी वांगजी वै वुशियान को अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है, प्लीज़ आप मेरे क्लोथ्स ओपन करिए। वै वुशियान की नेकेड बॉडी बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। वांगजी का पूरा फेस रेड एंड हॉट हो गया था। वै वुशियान अपना हाथ लान वांगजी के गले में डालता है और कहता है, लान वांगजी, मैं तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? आई मीन मेरी बॉडी स्कार्स से भरी हुई है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? वांगजी की भी सांसें हैवी हो गई थी। वो अचानक से वै वुशियान को अपनी ओर खींचता है और कहता है, आपकी बॉडी मुझे
खूबसूरत लगती है हर तरह से, चाहे फिर ये स्कार्स के बिना हो या उनके साथ। विभूषण ये सुनकर चौंक जाता है। तभी वांगची बोलता है, प्लीज़ मेरे क्लोथ्स निकालिए। विभूषण के चेहरे पर जो स्माइल थी वो गायब हो गई थी, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वांगची से दूर हो पाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो एक एक करके वांगची के सारे क्लोथ्स को निकाल देता है। वो दोनों अब पूरी तरह से नेकेड हो चुके थे। तभी वांगची विभूषण के लिप्स पर डीपली किस करने लगता है और विभूषण के लोअर बॉडी पार्ट को एक दूसरे से रब करने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा अराउज्ड हो चुके थे। विभूषण हेविली मोन कर रहा था। एक्साइटमेंट में उसने अपनी आंखें क्लोज कर ली थी। वांगची जब विभूषण के सेक्सी चेहरे को देखता है तो न जाने उस अचानक से क्या होता है। वो विभूषण को धीरे से बेड पर पुश कर देता है और उसके लेग्स को स्प्रेड करके विभूषण के लोअर बॉडी पार्ट को पहले अपने टंग से लिक करता है और फिर अपने माउथ में लेकर उसे सक करने लगता है। विभूषण बिल्कुल पागल सा हो गया था, पर वो चौंक जाता है। वो कहता है, वांगची ये तुम क्या कर रहे हो? उसकी मोन्स और ज़्यादा सेक्सी हो गई थी। वांगची विभूषण के लोअर बॉडी को अपने माउथ में लेकर सक करता जा रहा था और विभूषण एक्साइटमेंट में अपने लिप्स को बाइट कर लेता है। शायद ये पहली बार था जब किसी ने विभूषण को इतना प्लेजर फील कराया था। तभी वांगची विभूषण के थाइस पर अपनी टीथ से बाइट कर लेता है। विभूषण कहता है, हे लान वांगची, क्या तुम डॉग हो? जब देखो तब मेरी बॉडी पर बाइट कर लेते हो। वांगची विभूषण के ऊपर आता है। उन दोनों की ही लोअर बॉडी एक दूसरे से रब हो रही थी और वो अराउज्ड हो चुके थे, एक्साइटेड हो चुके थे। वांगची विभूषण की नेक को अपनी टंग से लिक करता है और फिर वहाँ पर भी बाइट कर लेता है। विभूषण के मुंह से आह सी निकल जाती है। तभी वांगची विभूषण की आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने आपको बोला था ना कि मैं अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ। विभूषण ये सुनकर चौंक गया था। वो लान वांगची की आंखों में पैशन और सेक्सीनेस देखकर चौंक गया था। उन दोनों की बॉडी हॉट हो गई थी और लोअर बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और अराउज्ड हो चुके थे। वांगची विभूषण के लिप्स पर पैशनेटली किस करते करते अपनी टंग को विभूषण के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है। उसका वो किस इतना ज़्यादा हॉट एंड पैशनेट था कि विभूषण सांस तक नहीं ले पा रहा था। तभी वांगची विभूषण के लेग्स को स्प्रेड करके अपना लोअर बॉडी पार्ट विभूषण से रब करने लगता है। विभूषण चौंक जाता है। वो पहली बार किसी के लिए बॉटम बना था। विभूषण वांगची को अपने से दूर पुश करने की कोशिश कर रहा था, पर वांगची ने उसे बहुत कसकर अपनी बाहों में भरा हुआ था। उन दोनों के शरीर पूरी तरह से गर्म हो चुके थे। वांगची विभूषण के अंदर एंटर होने लगता है। विभूषण बहुत ज़्यादा पेन में था। तभी वो वांगची से खुद को अलग करता है और कहता है, लान वांगची, ये मेरा फर्स्ट टाइम है एज अ बॉटम, इसलिए प्लीज़ थोड़ा जेंटली। तभी वांगची विभूषण के नेक पर किस करते करते अपना लोअर बॉडी पार्ट विभूषण में इंसर्ट करने लगता है। विभूषण को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि वो अपने नेल्स से लान वांगची की पीठ को स्क्रैच कर देता है। वांगची के बॉडी मूवमेंट्स और ज़्यादा तेज़ हो गए थे। तभी वो विभूषण के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है और कहता है, आई लव यू विभूषण, आई रियली लव यू सो मच। प्लीज़ मेरे अलावा किसी और के नज़दीक मत जाना। आप सिर्फ मेरे हो, मैं आपको अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। विभूषण शॉक्ड हो गया था। लान वांगची ये सब क्या कह रहा था? वो प्यार करता है विभूषण से। तभी वांगची विभूषण को अपनी गोद में बैठा लेता है और विभूषण के लिप्स पर पैशनेटली किस करते हुए उसके अंदर एंटर होता जा रहा था। विभूषण को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पर उसे अच्छा भी महसूस होने लगा था। तभी जब वांगची की नज़र उसके चेहरे पर गई तो उसने अपनी बॉडी मूवमेंट्स को थोड़ा स्लो कर दिया और विभूषण के नेक को अपनी टंग से लिक करने लगा। पेन की वजह से विभूषण की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी वांगची उसके ईयर को अपनी टंग से लिक करते हुए कहता है, अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो मैं रुक जाऊँगा। पर विभूषण
किसी भी हाल में अपनी हार नहीं मानना चाहता था। वो वांगजी के लिप्स पर पैशनेटली किस करते हुए कहता है, नो इट्स ओके। वो दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेटली डीपली इंटीमेट हो रहे थे। वांगजी वे वुशियान को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, मिस्टर वे वुशियान, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। उन दोनों की ही बॉडी पसीने से भर गई थी। वे वुशियान को पेन अब अच्छा लगने लगा था। उसे वांगजी का टच, वांगजी का हर एक प्यार करने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा था। उसने जो टैबलेट खाई थी उसका मानो सारा असर ख़त्म हो गया था। वे वुशियान कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं रह गया था। शायद आज ये पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ था। तभी वांगजी वेंग की नेक को अपने हाथ से पकड़ता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मिस्टर वे वुशियान, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूँगा। ये कहते ही वो वे वुशियान को फिर एक बार बेड पर लिटा देता है और अपने लोअर बॉडी पार्ट को वे वुशियान में पैशनेटली एंटर करने लगता है। वांगजी वे वुशियान का हाथ अपने चेहरे पर रखता है और कहता है, देखिए, ये मैं हूँ जो आपसे प्यार कर रहा हूँ और आज के बाद सिर्फ मैं ही होऊंगा। उन दोनों की बॉडी बहुत ज़्यादा अराउज्ड हो चुकी थी। वे वुशियान की आंखें नशीली हो गई थी और सेम ही हाल लान वांगजी का भी था। पैशनेटली इंटीमेट होते होते उन दोनों का रिलीज़ हो जाता है। वांगजी और वे वुशियान दोनों ही पसीने से तरबतर हो चुके थे और दोनों की हार्ट बीट और सांसें दोनों ही बहुत तेज़ हो चुकी थीं। वांगजी वे वुशियान को अपने सीने से लगाकर बेड पर लेट जाता है। कुछ मिनट्स बाद वे वुशियान एक गहरी सांस लेता है और वांगजी से अलग होने लगता है। पर तभी वांगजी फिर एक बार वे वुशियान को अपनी बाहों में भर लेता है और बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर मत जाइए। वे वुशियान को वांगजी की तेज़ धड़कनें सुनाई दे रही थी। तभी वांगजी बोलता है, क्या आपको इन चोटों में अभी भी दर्द होता है? वे वुशियान ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो कहता है, लान वांगजी, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सब जो कुछ भी हमारे बीच में हो रहा है इसको सीरियसली मत लेना। तभी वांगजी उसकी आंखों में देखने लगता है। वांगजी की आंखों में आंसू थे। वो कहता है, वे वुशियान, ये निशान आपकी बॉडी पर है, पर दर्द मुझे क्यों हो रहा है? वे वुशियान ने सुनकर चौंक जाता है और कहता है, लान वांगजी, ये सब तुम क्या कह रहे हो? तभी वांगजी वे वुशियान के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है और कहता है, वे वुशियान, क्या आपको वो 10 साल का बच्चा याद है जिससे आपने वादा किया था कि आप उसे अपने साथ ले जाओगे? वे वुशियान कहता है, लान वांगजी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और ना ही तो याद है। तभी वांगजी उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, वे वुशियान, क्या आपको मैं याद नहीं हूँ? बिल्कुल भी याद नहीं हूँ। लान वांगजी, मिस्टर लान शिंगहेंग का बेटा, जिससे आपने इतने सारे वादे किए थे, जिसको आपने बहुत सी चीज़ों से बचाया था। वे वुशियान को कुछ भी याद नहीं आ रहा था और ना ही तो समझ में आ रहा था क्या उस ड्रग्स की वजह से उसे मेमोरी लॉस हो गया था। वो कहता है, लान वांगजी, आई थिंक तुमने मुझे कोई और समझ लिया है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं क्या काम करता हूँ तो तुम मेरे करीब तो आना मुझे देखना ही पसंद नहीं करोगे। तभी वांगजी वे वुशियान के हाथ को प्रेस करते हुए कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या काम करते हो। मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूँ और आपको अपनी बाहों में अपने पास अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता हूँ हमेशा के लिए। वे वुशियान शॉक्ड हो गया था वांगजी को ऐसे देखकर। क्या था ये सब जो वांगजी उससे ऐसी बातें कर रहा था?